नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद है कि अच्छे होंगे। तो बेसिकली स्टार्ट करते हैं एनालिसिस। आज के एनालिसिस में हम गोल्ड का एनालिसिस करेंगे डेली और वीकली का। कुछ फॉरेक्स करेंसी पेयर्स में हम एनालिसिस करेंगे, इंडेक्सेस में हम एनालिसिस करेंगे, प्लस क्रिप्टो करेंसीज में भी हम एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो चालू करते हैं। पहले तो देखते हैं गोल्ड में क्या हुआ था कल। गोल्ड कल करीबन 57 तक गया और उसके बाद नीचे 28 तक आया। 30 लेवल को नहीं तोड़ पाया गोल्ड, नीचे की तरफ अभी ऊपर जाने का ट्राई कर रहा है। ठीक है, तो इतना बड़ा शॉट मिला कल, तगड़ा शॉट। ठीक है, तो अच्छा ट्रेड रहा होगा आप लोगों का। ठीक है, आज क्या हो सकता है, मतलब मंडे को क्या हो सकता है और पूरे वीक में क्या हो सकता है, उसके बारे में भी थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। बिफोर दैट एक बार फंडामेंटल न्यूज देख लेंगे, पूरा वीक का जायजा लेंगे। मंडे को फेड चेयरमैन पॉयल का स्पीच है 5:30 बजे सुबह, अर्ली मॉर्निंग। तो हाई इम्पैक्ट न्यूज है मंडे को। नॉर्मली मंडे को कुछ रहता नहीं है, लेकिन इस बार है। मंडे को शाम को 8:30 बजे ISM सर्विसेज PMI न्यूज है। कल एनएफपी की वजह से काफी उथल पुथल हुआ, लेकिन फेड शेयर पॉइल की वजह से भी पूरा दिन मार्केट वोलेटाइल रह सकता है। बेसिकली यूएस सेशन में तो रहेगा ही रहेगा वोलेटाइल। ट्यूसडे को शाम को 10:30 बजे एक मीडियम इम्पैक्ट न्यूज है, एफएमसी मेंबर मेस्टर स्पीच। ठीक है, वेडनेसडे को भी सारे मीडियम इम्पैक्ट न्यूज है, एफएमसी मेंबर कुगलेर स्पीच है 9:30 बजे। 11 बजे एफएमसी मेंबर बर्किन स्पीच है, और 11:30 बजे यूएस 10 बॉन्ड ऑक्शन है। ठीक है जी। थर्सडे भी कुछ खास न्यूज नहीं, इस हफ्ते ज्यादा हाई इम्पैक्ट न्यूज नहीं है। थर्सडे को एक हाई इम्पैक्ट न्यूज है 7 बजे, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स। ठीक है, और फ्राइडे को कोई न्यूज नहीं है। थर्सडे को कुछ मीडियम इम्पैक्ट न्यूज है, 7 बजे एक मीडियम इम्पैक्ट न्यूज है, एफएमसी मेंबर बर्किन स्पीच। 10:30 बजे एफएमसी मेंबर बर्किन स्पीच। 11:30 बजे 30 ईयर्स बॉन्ड का ऑप्शन है। ठीक है, तो ये हफ्ता मोटा मोटा ज्यादा वोलेटाइल नहीं रहेगा मेरे ख्याल से। मार्केट को साइडवेज ही इस हफ्ते ट्रेड करना चाहिए, ज्यादा उथल पुथल नहीं होना चाहिए मार्केट में। ठीक है जी, सीधे DXY पे आ जाते हैं। DXY करीबन 104.04 तक गया। ठीक है, टारगेट है 104.19 का, 1920 ये एरिया। अगर इसके ऊपर भी तोड़ के निकलता है तो मोटा मोटा 104.50 लेवल तक जा सकता है। ठीक है, और नीचे की तरफ आए तो कहाँ आ सकता है, यही एक सपोर्ट जोन बन के आ रहा है 103.02। ठीक है, थोड़ा सा अगर ऊपर जाएंगे तो 103.10 लेवल। ठीक है, 103.10 लेवल से 103.02 लेवल में मार्केट आ सकता है। फर्दर और करेक्शन होता है तो 102.5 लेवल तक आ सकता है मार्केट। ऊपर की तरफ 4.05, सॉरी 4.50 और 4.2019 जो भी है। यूएस 10 बॉन्ड ने पुल बैक लिया है। ठीक है, लगभग 3.81% पे था, अभी पुल बैक लिया है। मोटा मोटा 4.16 लेवल तक जाना चाहिए। अगर नीचे आता है तो 3.9 लेवल पे, 3.99 लेवल पे सपोर्ट लेना चाहिए, और उसके बाद फर्दर 4.16 लेवल पे, 4.10 लेवल पे जाना चाहिए। गोल्ड का अगर वीकली हम देखेंगे, कैंडल वगैरह कुछ बना है कि नहीं, तो वीकली एक मॉर्निंग स्टार जैसा पैटर्न बना है। ठीक है, मॉर्निंग स्टार जैसा पैटर्न बना है, तो फर्दर अगला कैंडल भी ग्रीन होने का चांसेस ज्यादा है। ठीक है, नीचे आया अभी, तो एक वीकली में भी एक ट्राइंगल, सिमेट्रिकल ट्राइंगल पैटर्न बनाने का ट्राई कर रहा है गोल्ड। तो मोटा मोटा अगला कैंडल जो है ना ग्रीन हो सकता है। ठीक है, थोड़ा सा और बड़े टाइम में देखेंगे। देखिए एक ट्रायंगल पैटर्न जैसा बनाता हुआ दिख रहा है ना, ये एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल डेली टाइम फ्रेम में बन रहा है। ठीक है, डेली रेड कैंडल में क्लोज हुआ है। ठीक है, बस ये बियरिश इंगल्फिंग नहीं बना, छोटा सा कैंडल, बट ये ट्वीजर टॉप जैसा बन रहा है। ठीक है, डेली के हिसाब से ये लगता है कि मार्केट नीचे आ सकता है इस ट्रेंड लाइन तक, मोटा मोटा 2021 लेवल तक आ सकता है। अब सिमेट्रिकल ट्रायंगल का खासियत ये है कि कहीं भी ब्रेकआउट कर सकता है, ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट भी कर सकता है, नीचे की तरफ भी ब्रेक डाउन कर सकता है। तो मोटा मोटा अगर जिधर भी जाएगा तो अच्छा खासा टारगेट दे सकता है, मोटा मोटा 1970, 73, 76 लेवल, और 1939। ठीक है, ये लेवल
3940 लेवल आ सकता है नीचे की तरफ जाए तो। ऊपर की तरफ जाएगा तो एक तो 1956-57 वाला एरिया है ही है, ठीक है। दूसरा एरिया है 1976-78 वाला एरिया, मोटा-मोटा 70 से लेके 78 वाला एरिया। तीसरा जो एरिया होगा 1989 वाला एरिया होगा, ठीक है। मोटा-मोटा 1984 से 89 वाला एरिया। अभी देखना ये है कि किधर ब्रेकआउट करता है। हमको ट्रेडिंग क्या करनी है, मंडे को अगर मार्केट अगर ऊपर जाता है, इस ट्रेंड लाइन से टकरा के नीचे आता है 62 एरिया, 61 एरिया, या मोटा-मोटा जो कल का डे हाई है करीबन 57 एरिया से अगर रिवर्स करता है तो शॉर्ट पे बैठना है नीचे 30 तक। फर्दर अगर नीचे आता है मार्केट तो करीबन 27-26 लेवल तक आ सकता है। 27 सॉरी 22-21 ये लेवल तक आ सकता है मार्केट। इस लेवल से अगर बाउंस बैक देता है तो हमको बाई पे बैठना है, ठीक है। मार्केट को ऊपर जाने दीजिए, मंडे को अगर 43 को तोड़ेगा तो बाई ऊपर की तरफ ब्रेकआउट लेगा 43 को तोड़ के बाई पे बैठना है। मार्केट अगर 43 को नहीं तोड़ पाता है, रिटेस्ट करके नीचे आता है, ठीक है, तो सेल पे बैठना है। पहला लेवल होगा 27 का, मोटा मोटा देखिए 36 से लेकर 27 वाला एरिया ही है, बड़ा एरिया है। और उसके नीचे अगर जाता है तो मोटा मोटा 21-22 का एरिया आ सकता है। इवन 16 से लेके 11 वाला एरिया भी हम लेके चल सकते हैं। तो मार्केट किसी डायरेक्शन में भी जा सकता है अगले 2-3 दिनों में, ठीक है। ऊपर की तरफ जाने का चांस कम दिख रहा है, ऊपर की तरफ तो कहीं भी चला जाए शॉर्ट बनना चाहिए। मार्केट लग नहीं रहा है कि अभी 2100-2200 में जाएगा, नीचे आने का चांस ज्यादा लग रहा है, ठीक है। मार्केट नीचे से ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद साइडवेज है, ठीक है। अभी साइडवेज होने के बाद धीरे धीरे नीचे आएगा। ऊपर ये टॉप बना रहा है मान के चलिए, अभी धीरे धीरे नीचे आना चाहिए, ठीक है जी। क्लियर समझ में आ रहा है सिमेट्रिकल ट्रायंगल। तो ये किधर भी ब्रेकआउट ले सकता है, जिधर ब्रेकआउट लेना ले रहा है। अगर ब्रेकआउट ले लिया इसने, ब्रेकआउट ले लिया, रिटेस्ट किया, उसके बाद शॉर्ट कीजिए। ऊपर ब्रेकआउट लिया, रिटेस्ट किया, उसके बाद लॉन्ग करने में मुझे नहीं लगता समझदारी है। तो लॉन्ग थोड़ा सोच समझ के ही करना है, क्योंकि एकदम टॉप है मार्केट का। और मुझे ये भी नहीं लग रहा है कि 2100-2200 में जाना चाहिए मार्केट को इस वक्त। नास 100 फिर से अपने पीक में है, ठीक है। एक ट्रिपल टॉप जैसा पैटर्न बना रहा है, रेड कैंडल में क्लोज हुआ है मार्केट। तो मोटा मोटा एक लेवल आएगा 17,360 वाला, ठीक है, नीचे की तरफ। और दूसरा लेवल आएगा 17,180 का, ठीक है। तीसरा लेवल आएगा 16,928 का। ऊपर की तरफ अगर हम देखेंगे तो क्या एरिया बन के आ सकता है, उसके लिए मुझे फिबोनाची यूज करना पड़ेगा, फिबोनाची एक्सटेंशन। इस बॉटम से खींचेंगे टॉप तक और फिर स्विंग हाई से स्विंग लो तक खींचेंगे। तो एक लेवल तो यही है 17,685 जिस पे टकरा के नीचे आ रहा है मार्केट, ठीक है। दूसरा लेवल जो आ सकता है वो आएगा 18,375। 17,685 को अगर तोड़ेगा मार्केट और रिटेस्ट करके ऊपर जाएगा तो अगला लेवल है 18,375, मार्क कर लेते हैं। नीचे आया जाएगा तो लेवल्स मैंने बता दिया है, ऊपर जाएगा तो ये लेवल बन सकता है। जीबीपी यूएसडी ने कल फिर से ट्रेड अपॉर्चुनिटी दिया ऊपर, करीबन 277 लेवल से 1.277 लेवल से शॉर्ट हुआ। ऐसे ही बात हुआ था 275 या 276 इस लेवल से शॉर्ट करना है। शॉर्ट हुआ, अभी फिर वापस 1.261 पे है, 1 पे आ गया है, 263 पे ट्रेड कर रहा है। मोटा मोटा 267 के आसपास जाएगा, लॉन्ग पे बैठिए। और उसके बाद सीधे वापस यहीं तक लॉन्ग। अगर बहुत ज्यादा नीचे आता भी है तो मोटा मोटा इस लेवल तक आ सकता है, 25 एरिया तक। और तो कहीं जाता हुआ नहीं दिख रहा है मेरे को ये। 25 एरिया तक आ सकता है, ऐसा इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन ये इसका ट्रेडिंग जोन है, देखिए ये पूरा जो है ना 263 से लेके मिनिमम भी अगर देखेंगे तो 275 तक है। 1.263 से लेके 1.265 तक ये घूम रहा है साइडवेज। तो अगर फिर से मिल जाए ऊपर की तरफ जाता हुआ, नीचे की तरफ आता हुआ, तो लॉन्ग शॉट कर सकते हैं। यूरो यूएसडी 78 पे चल रहा है, 1.078। एक फॉलिंग वेज पैटर्न मैंने बनाया था, ठीक है। उसके नीचे नीचे वाले ट्रेंड लाइन पे अभी होल्ड कर रहा है मार्केट। यहाँ पे एक इन्वर्टेड हैमर जैसा दिया है इसने। अगला हो सकता है कि मॉर्निंग ऐसा स्टार जैसा पैटर्न बने,
ऊपर की तरफ जो टारगेट आ सकता है 8687 का, 1.08687 का आ सकता है। तो अगर इस एरिया में अगर मॉर्निंग स्टार टाइप का पैटर्न क्लोज होता है 4 घंटे के टाइम फ्रेम में, या 4 घंटे के टाइम फ्रेम में मॉर्निंग स्टार जैसे पैटर्न बनने लगता है, या 1 घंटे के टाइम फ्रेम में ये एक डब्ल्यू पैटर्न जैसा बनाने लगता है, तो बाइंग बनना चाहिए। एओडी यूएसडी भी अगर देखी जाए तो ये भी एक फॉलिंग वेज चैनल जैसा बना रहा है, फॉलिंग वेज पैटर्न। और इस एरिया पे इसने एक इन्वर्टेड हैमर जैसा दिया है 4 घंटे के टाइम फ्रेम में। 1 घंटे के टाइम फ्रेम में भी ये नीचे की तरफ आता हुआ दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न जैसा बनना चाहिए। देखिए यूरो यूएसडी में मैं ये नहीं कह रहा कि यहीं पे रह जाएगा मार्केट, हो सकता है कि नीचे चला जाए। अगर नीचे चला जाएगा तो 75 वाला लेवल आएगा, 1.078 का टारगेट पहले से ही बहुत दिन से दे रहा हूँ मैं, तो 1 महीने से दे रहा हूँ। अगर पिछले वीडियो देखेंगे तो 75 तक भी जा सकता है, 75 74 लेवल पे जा सकता है मार्केट। ठीक है, मोटा मोटा 73 से नीचे नहीं जाना चाहिए मार्केट। अगर 73 से नीचे चला गया तो मार्केट फिर अगला 64 लेवल पे भी जा सकता है। फिलहाल इस लेवल से इसको बाउंस बैक लेना चाहिए यूरो यूएसडी को। एओडी यूएसडी का भी सेम सीन है। अगर इस एरिया को तोड़ देगा हम नीचे की तरफ, तो 62 एरिया पिछला जो लो था उस पे आ जाएगा। फिलहाल इस एरिया में बाउंस बैक देना चाहिए। अगर 1 घंटे के टाइम फ्रेम में भी देखेंगे तो यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न जैसा बनाना चाहिए, फिर मोटा मोटा 66.66 तक जाना चाहिए। एनजेडी यूएसडी का भी यही है सीन, एकदम एक्सट्रीम बॉटम में खड़ा है। अगर इस एरिया को तोड़ता है तो फिर फर्दर ये लो से दूर नहीं है मार्केट। ये लो तो एक बार में नहीं जाएगा, यहाँ पे स्टॉप ले सकता है, 58 लेवल पे स्टॉप ले सकता है, 59 लेवल पे स्टॉप ले सकता है, 599 लेवल पे स्टॉप ले सकता है। स्टॉप तो बहुत सारे लेगा, लेकिन नीचे जाएगा मार्केट। अगर यहाँ से बाउंस बैक नहीं लिया तो 1 घंटे के टाइम फ्रेम में देखेंगे तो एक डब्ल्यू पैटर्न जैसा बनाना चाहिए इस जगह पे। डब्ल्यू पैटर्न बना के इसको मोटा मोटा 6145 तक जाना चाहिए। यूएसडी जेपीवाई कल अच्छा खासा बाउंस बैक दिया, 48.38 है, 45.89 तक गया लगभग। ठीक है, ये इसका रेजिस्टेंस जोन है, इस एरिया से नीचे आना चाहिए। अगर तोड़ के ऊपर निकल जाता है तो अगला लेवल होगा 49-51 का। 1 मिनट, हाँ अगला लेवल होगा 49.5 और उसके ऊपर 151। नीचे अगर आता है तो मोटा मोटा 146.65 लेवल पे आ सकता है, 146 145 लेवल पे भी आ सकता है मार्केट। यूरो जीबीपी एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल जैसा पैटर्न ये भी बना रहा है। ठीक है, मोटा मोटा इस सिमेट्रिकल ट्रायंगल के पैटर्न के अंदर ही रहना चाहिए, और उम्मीद है कि ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करना चाहिए। ऊपर की तरफ अगर ब्रेकआउट करता है तो पहला टारगेट होगा 86856 वाला। ठीक है, 0.856। उसके ऊपर वाला टारगेट होगा 86 वाला, 0.86। नीचे की तरफ अगर टूटेगा तो काफी नीचे चला जाएगा। फिर अगला लेवल आ सकता है नीचे की तरफ मोटा मोटा 84 लेवल, 85 लेवल। ठीक है, और 85 लेवल पे आ सकता है। अभी तक 85 पे नहीं आया है। ठीक है, 85 लेवल से चला घूमा हुआ है ये, लेकिन यहाँ पे दिख रहा है कि थोड़ा बहुत कंसोलिडेट कर रहा है। ठीक है, कंसोलिडेशन चल रहा है यहाँ पे। ठीक है, अभी इस एरिया को ये ब्रेकआउट लेके ऊपर निकलना चाहिए, नीचे की तरफ ब्रेकडाउन नहीं करना चाहिए, ऐसा लग रहा है मुझे। देखते हैं क्या होता है। एओडी एनजीटी अपनी रेजिस्टेंस एरिया में जा रहा है, मोटा मोटा 1.076 एरिया। ठीक है, 1.076 को अगर यहाँ से रिजेक्शन ले सकता है, और नहीं तो सीधे ही 1.08180 लेवल। यूएसडी कैट भी ऊपर ही है मोटा मोटा। आगे रेजिस्टेंस जो है यही रेजिस्टेंस एरिया है 346 वाला। इसको अगर ब्रेकआउट करता है तो मोटा मोटा 353 वाला एरिया। नीचे की तरफ अगर आता भी है तो मोटा मोटा 337 336 से तो नीचे नहीं आया है। कैट सीएचएफ कल थोड़ा बुलिश हुआ, लेकिन पिछला हाई जो था इसको तोड़ा नहीं है। जब तक इसको नहीं तोड़ेगा ना, 65 के ऊपर ट्रेड नहीं करेगा, तब तक इसको हम बुलिश नहीं मान सकते हैं। 65 के ऊपर ट्रेड करना चाहिए, नहीं तो रिस्की रहेगा। ये अपने सपोर्ट में कई बार आया है और ऊपर जा रहा है अभी। इस एरिया को तोड़ना चाहिए 647 को, फिर 65 एरिया, फिर 655 एरिया। देखते हैं क्या होता है। मैं ज्यादा बुलिश नहीं हूँ इस पे। यूएसडी सीएचएफ रेजिस्टेंस एरिया में है मोटा मोटा 87। अगर 2 एरिया को तोड़ता है तो फर्दर आएगा एरिया 877 का, उसके बाद 890 का। नहीं, इतना तो नहीं देख रहा हूँ मैं, फिलहाल 877 में चला जाए।
नीचे की तरफ जो सपोर्ट आ सकता है वो आ सकता है इस वक्त करीबन 86 का। एओडी सीएचएफ ज्यादा खास नहीं कर रहा है, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि ज्यादा नीचे जा सकता है, और ज्यादा नीचे जाने का चांस नहीं है क्योंकि ये डेली लो पे है ऑलरेडी। डेली जो लो है 561 का उस लेवल पे है, मोटा मोटा 561 पे जा चुका है। अभी इसको घूमना चाहिए। छोटे टाइम फ्रेम में अगर देखेंगे तो एक 4 घंटे के टाइम फ्रेम में एक बुलिश एंगल्फिंग, या इसको बोल सकते हैं एक बुलिश एंगल्फिंग और एक मारुबुजू टाइप का कैंडल बनाया है। मुझे नहीं लगता ये लो वापस ना आएगा, ये यहाँ से थोड़ा बहुत कहीं से घूम के ऊपर जाना चाहिए। मोटा मोटा लेके चलिए 563 लेवल से घूम के ऊपर जाना चाहिए। उस केस में इसका अगर टारगेट होगा तो 57 का होना चाहिए। एनजेडी सीएचएफ एक फॉलिंग वेज चैनल पे है, नीचे टच भी किया है इसको, लेकिन अभी तक बाउंस बैक देने का नाम नहीं है। डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो इसका लो अभी तक बना नहीं है, कोशिश कर रहा है नीचे जाने का। मैं तो इस लेवल को देख रहा हूँ कि इस लेवल पे आना चाहिए इसको कम से कम 0.518 लेवल तक। ठीक है, अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट लेता है तो अच्छी बात है, उस केस में तो अलग बात अलग हो जाएगी, टारगेट भी बदल जाएंगे। मोटा मोटा इस हाई को पार करना चाहिए 527 को, अदरवाइज मैं इसको नीचे की तरफ जाता हुआ ही देख रहा हूँ, ऊपर की तरफ जाने का कुछ सिम्टम नहीं दिख रहा है। एनजेडी कैड में नजर रखिए, डेली टाइम फ्रेम में अगर देखी जाए तो नीचे आ रहा है, तो कहीं से भी ये इस लेवल से 80 लेवल 809 से इस लेवल से बाउंस बैक लेना चाहिए। एओडी कैड में भी सेम ही है, इसको भी बाउंस बैक लेना चाहिए, तो कहाँ से लेता है ये देखना है। फिलहाल ये लेवल है इसका 866 लेवल से इसको बाउंस बैक लेना चाहिए। बीटीसी 43 पे चल रहा है, 43,000 पे मोटा मोटा रेजिस्टेंस जोन में है। ठीक है, 49,000 से ऊपर होके आया है, लेकिन मुझे लग नहीं रहा है अभी 49,000 को वापस क्लियर करेगा ये। मुझे लग रहा है कि 37,000 36,000 में आना चाह रहा है ये। वेट कीजिए इस लेवल का, अगर आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। 36,000 छोटा मोटा ट्रेड करना है तो 40,000 का भी वेट करना जरूरी है, उससे पहले कोई ट्रेड बनता नहीं है। 40,000 मेरे लिए तो 36,000 सही रहेगा, लेकिन अगर छोटा मोटा स्कैल्पिंग वगैरह करना है तो 40,000 का वेट करना चाहिए। इथेरियम 2200 का वेट कीजिए, 2200 2100 और 2000 लेवल, इस लेवल से इसको कहीं से बाउंस बैक लेना चाहिए। अभी फिलहाल जा रहा है ऊपर की तरफ, लेकिन मैं इसको देख रहा हूँ नीचे की तरफ आने का। नीचे की तरफ इसको आना चाहिए, कम से कम तो भी हो 2200 या 2000 लेवल पे आना चाहिए। 1900 लेवल पे आया तो बहुत अच्छी बात होगी, लेकिन 2100 या 2000 लेवल पे आया तो अच्छा ट्रेड मिल सकता है। .69 पे चल रहा है, हायर लोज नहीं बना, हायर लोज बना रहा है। ठीक है, ऐसे बाउंस बैक लिया है तो मोटा मोटा ये रेजिस्टेंस आएगा 7.29 का, नीचे सपोर्ट आएगा 6.5 6.6 का। ठीक है, मोटा मोटा 5.8 लेवल पे आएगा तो अच्छा ट्रेड बनेगा। फिलहाल इस लेवल को तो तोड़ दिया है, नीचे आया है, थोड़ा घूमते घूमते 5.8 लेवल पे आएगा तो अच्छा बाई पोजीशन मिल सकता है। रीफ तो ठंडा ही पड़ा हुआ है, अभी तक रीफ में कुछ है नहीं, 1700 के ऊपर नहीं जाएगा तो कुछ करना नहीं है। शिवा इनु भी साइडवेज है तो कुछ खास नहीं है, नीचे की तरफ सपोर्ट 88 का है, ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस 94 का है। 88 में आएगा तो बाई कर सकते हैं, फर्दर अगर अच्छा बाई करना है तो 8000 लेवल का वेट करना चाहिए। सोल 98 पे चल रहा है, 106 का रेजिस्टेंस था। ठीक है, 98 पे चल रहा है, मोटा मोटा सपोर्ट है 93 का और 86 का। अच्छा सपोर्ट मिलेगा 81 में। मैटिक 78 सेंट पे चल रहा है, सपोर्ट रहेगा 72 एरिया में, 72 73 एरिया में, इस एरिया में आता है तो अच्छा बाई मिलेगा। एक छोटा सा सपोर्ट ले सकता है 77 एरिया में। आईटीएक्स भी साइडवेज है, कुछ खास कर नहीं रहा है। ठीक है, 3000 एरिया बाइंग के लिए बेस्ट रहेगा, अदरवाइज एक एरिया आ सकता है 3800 वाला, जहां से अच्छा खासा थोड़ा बहुत बाउंस बैक मिल सकता है। ऊपर जाने का चांस कम ही लग रहा है मेरे को क्रिप्टो में। और एक बात, अगर आपको फॉरेक्स, मैं क्रिप्टो का बात नहीं कर रहा, फॉरेक्स में अगर प्रॉफिट कमाना है ना, तो आप जो कोई भी काउंटर अगर लेते हैं मेजर, अगर आपको लॉस नहीं करना है, ठीक है, तो मोटा मोटा जैसे मेजर करेंसी पे जैसे जीबीपी यूएसडी, यूरो यूएसडी, यूडी यूएसडी, ये यूएसडी जेपीआई, इनमें ना एक रेंज में ये चलते हैं। मान के चलिए यूरो यूएसडी को देखते हैं, और डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे, देखिए ये एक रेंज में है। 50 लेवल से इसने ये जाते हैं कम से कम 10 लेवल तक, 1.10 1.05 से लेके 1.10।
तो अगर आपने गलती से इस लेवल पे बाय एंट्री किया है, मार्केट शॉर्ट हो रहा है, आप एक बिगनर है, हाँ, मे बी थोड़ा बहुत मैच्योर ट्रेडर्स भी गलती करते हैं, ठीक है, आपने इस एरिया में बाय किया, आपने स्टॉप लॉस नहीं दिया है। अगर माइक्रो लॉट के हिसाब से हिसाब करेंगे, तो अगर मान के चलिए 87 में आपने बाय किया, मार्केट 60 में आ गया, ऑलरेडी $20 अगर माइक्रो लॉट में हम हिसाब करेंगे तो, ठीक है, $20, तो 50 तक अगर आ जाए, आपने स्टॉप लॉस नहीं दिया, अब आपकी हिम्मत नहीं हो रही है स्टॉप लॉस देने की, ऐसा ही होता है, ठीक है, इतना सारा लॉस बुक करना नहीं चाहते हैं, तो आपने आपने जिस इंस्ट्रूमेंट में आपने ट्रेड लिया है उसमें एक फंड एलोकेट करके रखिए, मान के चलिए 50 तक आया, तो बोले तो आपको $30 का $40 का लॉस होने वाला है, ठीक है, मोटा मोटा आपके पास अगर गलती हुआ है तो $50-60 आपके पास रहना चाहिए, अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगा पा रहे हैं, लॉस नहीं ले पा रहे हैं तो। लेकिन अगर आपने लेयरिंग करना है तो उसके लिए आपके पास $80 होना चाहिए, अराउंड $80, $100 होना चाहिए, ताकि इस एरिया में भी आके आप बाई कर पाए, ताकि इसका प्रॉफिट और इसका लॉस मेकअप हो जाए, ठीक है, तो एक तरह से हेजिंग जैसा हो जाएगा, इधर आपने बाई किया और यहाँ से बीच में गया तो आपका लॉस जीरो हो गया, ठीक है, तो वो ऐसा कर सकते हैं। रिस्क फॉरेक्स में एक खास बात क्या पता है, फॉरेक्स एक रेंज बाउंड रहता है, ज्यादा इसमें उछल कूद नहीं होता है मेजर करेंसीज में, ठीक है, जीबीपी यूएसडी देख लीजिए, ये 2022 से लगभग एक ही रेंज में घूम रहा है ऑलमोस्ट, ठीक है, एक बार ये 1.31 में गया, अदरवाइज ये 1.2627 के ऊपर नहीं गया है ना, नीचे कहाँ तक आता है देखिए, 1.20 1.18 इस लेवल पे आता है, यही आपका रेंज है, तो अभी मान के चलिए इस एरिया में आपने बाई कर लिया 26 एरिया में, मार्केट अचानक से नीचे आ गया, आपने स्टॉप लॉस नहीं दिया है, तो 26 से 20 के बीच में कितना डॉलर लॉस हुआ, $60 $60 आपके पास होना चाहिए, 60 70 $100 होना चाहिए, ताकि आप इस लेवल पे भी बाई कर सको। क्या होगा जब आधे डिस्टेंस पे पहुंचेगा प्रॉफिट आपका, नीचे वाला प्रॉफिट आधे डिस्टेंस पे पहुंचा, ऊपर का लॉस आधा, मतलब आपका लॉस जीरो होगा, तो उस तरह से आपको करना है, ठीक है, लेयरिंग कर सकते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि हर जगह लेयरिंग कर रहे हैं, ऐसा करने से दिक्कत है, आपको मार्केट का रेंज मालूम होना चाहिए, जैसे इस मार्केट का रेंज क्या है, यहाँ से 276 से लेके करीबन 262 तक, ठीक है, आपने इस एरिया में लेयरिंग करना है, यानी कि यहाँ से लेयरिंग करना चालू किया, यहाँ तक लेयरिंग कर रहे हैं, ऐसा नहीं, इस एरिया में लेयरिंग करना है, आपको रेंज देखना है, देखिए अभी मुझे पता है कि मैं इस जगह पे लेयरिंग तो नहीं करूंगा, मैं इस जगह पे आके लेयरिंग करूंगा, यूरो यूएसडी भी मुझे देखिए क्या है, मैं ये एरिया में मैं अगली बार इस एरिया से पकड़ूंगा, यहाँ तक लेयरिंग करूंगा नीचे के एरिया में, ताकि बाय अगर करूँ तो इस लेवल तक का मेरे को प्रॉफिट मिले, तो ये है, ठीक है, लेयरिंग पे मेरा ज्यादा चलता है, और फॉरेक्स में ही सिर्फ लेयरिंग करता हूँ, गोल्ड में कोई लेयरिंग नहीं करता हूँ, गोल्ड में लेयरिंग करना रिस्की है, गोल्ड को भी इसी तरह ही आप ट्रेड अपना स्ट्रेटेजी बना सकते हैं गोल्ड का, गोल्ड इस वक्त देखिए 200 $2000 $30 $40 $50 $2100 पे है, ठीक है, आपने गलती से मान के चलिए 2000 पे खरीद लिया, मार्केट वापस $1200 तक नहीं जाएगा, लेकिन वर्स्ट केस सिनेरियो में $1600 आप लेके चल सकते हैं, आपने $2000 खरीद लिया, स्टॉप लॉस नहीं लगाया, ठीक है, बोले तो $400, अगर $1600 तक चला गया मार्केट, ठीक है, तो आपको कितना लॉस होगा, $400, ठीक है, अभी आपको पता नहीं कहाँ आने वाला है मार्केट, नॉर्मली क्या हो रहा है, दो बार से क्या हो रहा है, $1800 पे आ रहा है, तो आपने लेयरिंग कहाँ करना है, अगर यहाँ पे गलती हुआ है तो आपके पास $400 होने चाहिए, मार्केट अगर $1600 तक आ जाए तो, ठीक है, अगर आपने मान के चलिए 1800 पे लेयरिंग किया, फिर भी नीचे आ रहा है, 1800 लेवल पे आपने लेयरिंग किया फिर भी नीचे आ रहा है, उस केस में क्या होगा, आपके पास $800 होना चाहिए दो बार लेयरिंग करने के लिए, इसलिए गोल्ड में लेयरिंग करना सजेस्टेड नहीं है, गोल्ड में लेयरिंग करने से लॉस बहुत ज्यादा हो जाएगा, मेजरली गोल्ड को स्टॉप लॉस लेके खेलना है, फॉरेक्स में थोड़ा बहुत बड़ा स्टॉप लॉस डाल सकते हैं, लेकिन गोल्ड में आप रेंज से बाहर स्टॉप लॉस मत डालिए, क्योंकि गोल्ड बहुत ही मतलब वो है, मतलब पागल टाइप का काउंटर है, बहुत ज्यादा उछल कूद करता है, लेवल टू लेवल करिए, स्टॉप लॉस देखे करिए, मैं तो यही कहूंगा, ठीक है, लेवल टू लेवल ट्रेड कीजिए गोल्ड में, गोल्ड लेवल टू लेवल अगर ट्रेड करेंगे, आप ध्यान देखिएगा, फिबोनाची वगैरह यूज करेंगे, गोल्ड आपके लेवल से ज्यादा बाहर नहीं जाएगा, स्पाइक देगा लेकिन ज्यादा दूर भी नहीं जाएगा, कल मैंने जो ट्रेड लिया था करीबन दो लेयरिंग किया था, एक 50 में किया था और एक करीबन मैंने 56 में किया था, परसों
परसों एक ट्रेड लिया था, परसों ही 2 ट्रेड लिया था मैंने गोल्ड पे। तो अगर देखी जाए तो पिछले दिन का हाई कितना गया 65, ठीक है? मैंने लिया था 56 में शॉर्ट किया था इसको गोल्ड को, ठीक है? और एक शॉर्ट किया था मैंने 50 में। जैसे ही 50 के रेंज में गया मैंने शॉर्ट किया। तो मैंने 56 वाला जो है ना मैंने वो क्लोज़ कर दिया। करीबन 53 में मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया। 50 वाला कल मैंने करीबन 32 न 42 में मैंने कल क्लोज़ कर दिया। तो उसका रेंज जो है उस रेंज से बाहर मत स्टॉप लॉस डालिए ज़्यादा और उस रेंज के अंदर ट्रेड मत करिए। जो लेवल है, उस लेवल के बीचों-बीच ट्रेड मत कीजिए। उस लेवल के आस-पास ही ट्रेड करेंगे तो लॉस तो होगा ही। लॉस को कोई नहीं रोक सकता। आज तक कोई ऐसा ट्रेडर बना ही नहीं है, जिसको लॉस ना हो। बिना लॉस के ट्रेडर बन ही नहीं सकते। मैंने बहुत कोशिश किया, लेकिन फिर भी मेरे को लॉस होता है। ठीक है? मैं देखिए बहुत छोटा-सा ट्रेडर हूँ। हर ट्रेडर का कोशिश रहता है कि कम से कम लॉस हो या लॉस हो ही ना। तो ये गलत चीज़ है, एक मिथ है कि लॉस नहीं होगा, लॉस तो होगा ही होगा। तो इतना ही बोलना था, आज के वीडियो में इतना ही है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट कीजिए। ठीक है? आपके सपोर्ट के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।